नमस्कार, आप देख रहे हैं एजे मसी वार्ड के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ एजे। मनीष कश्यप अब नहीं लड़ेंगे पश्चिमी चंपारण से लोकसभा चुनाव। मनीष कश्यप ने थामा बीजेपी का दामन। मनीष कश्यप आखिर क्यों ज्वाइन हो गए बीजेपी में? आखिर क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? आइए इस वीडियो में हम पूरा सच्चाई जानते हैं। मनीष कश्यप ने खुद बीजेपी में ज्वाइन होते हुए अपने बातों को रखा। मनीष कश्यप ने आखिर क्यों पकड़ा बीजेपी का हाथ? क्यों हो गए बीजेपी में ज्वाइन? आइए पूरा सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आज 25 अप्रैल को मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बिहार की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके की लोकप्रियता मनीष कश्यप की है, उसे देखते हुए अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। मनीष कश्यप ने बीजेपी को, या कहें कि बीजेपी मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कराने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि मनीष कश्यप ने बीजेपी के 3 बार के सांसद संजय जायसवाल के खिलाफ पश्चिमी चंपारण से ताल ठोक दी थी। और जिस तरीके से मनीष कश्यप चुनाव प्रचार कर रहे थे और जनता का जो समर्थन उन्हें मिल रहा था, उसके बाद उन्हें बीजेपी में आज शामिल कर लिया गया। लेकिन जब बीजेपी में शामिल किया गया मनीष कश्यप को, उस वक्त मनीष कश्यप भावुक नजर आए। जो संदेश मनीष कश्यप को दिया गया बिहार के विकास के लिए, बिहार में काम करने के लिए, वो संदेश क्या था जो बीजेपी के आला कमान से उन्हें दिया गया? खुद मनीष कश्यप से सुनिए। रहेगी बिहार को जिन लोगों ने लूटा है लालू परिवारवाद कर करके, तो उन लोगों के खिलाफ जारी रहेगी। मनीष जी, ज्वाइन करने के पीछे का कारण क्या? हाँ, क्या पूछ रहे हैं? ज्वाइन करने के पीछे का कारण क्या रहा? माँ मनोज तिवारी भैया, मोदी जी, और मेरे 2 मित्र हैं मोहित और मनी। मतलब कि 5M, माँ, मोदी जी, मनोज तिवारी भैया, मोहित मेरे दोस्त हैं और मनी जो मेरे दोस्त हैं, ये 5 लोग मिलकर मनीष कश्यप को जो ज्वाइन करा दिया। जब ज्वाइन कर रहे थे मंच पे काफी भावुक नजर आए, क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वहाँ पे अगर बिहार का एक लड़का, जो खपड़े के घर में रहने वाला लड़का को इतना सम्मान मिला, तो ये भाजपा में ही हो सकता है, दूसरे जगह नहीं हो सकता है। तो मैं भावुक था। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं पश्चिमी चंपारण? इस बार मैं 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूत करना है? एकदम बिल्कुल। भाई, तो मनीष कश्यप ने कहा है कि लोकसभा चुनाव वो पश्चिमी चंपारण से नहीं लड़ेंगे, और इस वक्त की है सबसे बड़ी खबर है, उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है अपने सहयोगी। तो बिहार के विकास के लिए बीजेपी का दामन थाम लिया मनीष कश्यप ने। और मनीष कश्यप ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि मनीष कश्यप का घर आज भी कच्चा है। एनएमएफ न्यूज ने लगातार कवरेज कर दिखाया है, और आज भी हमारे साथ ही रोहित पांडे वहां मौजूद थे उस वक्त जिस वक्त ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे मनीष कश्यप। तो आपको जो मोदी जी का संदेश दिया गया है मनीष कश्यप को, उससे अब देखते हैं बिहार की राजनीति कैसे बदलती है। और अब जो बीजेपी का विपक्ष, वो मनीष कश्यप का विपक्ष लालू यादव की पार्टी आरजेडी पर अक्सर मनीष कश्यप को हमलावर भी देखा जाता है, उनके कामों पर सवाल भी उठाते हैं। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि अब बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव आता है। जाते जाते सुनिए रोहित पांडे जो हमारे विशेष कवरेज वहां कर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। कि सियासत ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि मनीष कश्यप ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले मनीष कश्यप ने जमकर प्रचार भी किया। अब नामांकन की तारीख नज़दीक आ रही थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही मनीष कश्यप ने आज यानी 25 अप्रैल 2024 को बीजेपी ऑफिस पहुंचकर मनोज तिवारी, अनिल बनोली और संजय मयूख के मार्गदर्शन में बीजेपी का दामन थाम लिया। मनीष कश्यप के साथ उनकी मां मधु देवी भी मौजूद थी। अब मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थामा है, तो इससे बिहार की सियासत पे क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? अगर इस पर नज़र डालें तो बीजेपी के लिए एक बेहद अहम ब्राह्मण चेहरा आने वाले वक्त में वो हो सकते हैं। इसके अलावा वो प्रखर वक्ता हैं, तो वो हर मुद्दे पर
बीजेपी की बात भी रख सकते हैं और विपक्ष को वो अच्छे से जवाब भी दे सकते हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी और तेजस्वी से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। इसका बड़ा फायदा बिहार में बीजेपी को आने वाले वक्त में मिल सकता है। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए वक्त कहा कि मैं काफ़ी भावुक हो गया था। मैंने उनसे सवाल जवाब भी किए तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी को मैं देश की ज्वाइन कर रहा हूं और जहां से मैं निकल कर आया हूं, जिस गरीबी से मैं निकल कर आया हूं, जो संघर्ष मैंने झेला है, आज जब मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा था तो मुझे अपना पूरा जो अभी तक का सफ़र रहा वो याद आ रहा था और इसीलिए मैं भावुक हो गया। मनीष कश्यप ने इसके बाद ज्वाइनिंग करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और जेपी नड्डा से मुलाकात में भी उन्होंने कई बातचीत की और उन्हें वहां से भी मार्गदर्शन मिला है कि किस तरीके से बीजेपी का जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उस पर किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब बात बिहार पर अगर फिर से आ जाएं तो बिहार में मनीष कश्यप ने एक यूट्यूबर के तौर पर शुरुआत की थी। सिविल इंजीनियरिंग की उन्होंने पढ़ाई की थी। फिर यूट्यूब के माध्यम से वो बहुत पॉपुलर हुए थे। भ्रष्टाचार को लेकर वो लगातार बिहार सरकार पर सवाल उठाते रहे, वहाँ के पुल निर्माण को लेकर हो या लोगों की मदद करना हो, हर एक मुद्दे पर मनीष कश्यप प्रखर रूप से बोलते रहे और अब बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है और इसके बाद अब बिहार में एक नई सियासत शुरू होने जा रही है। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले एनएफ न्यूज़ पर। मनीष की ज्वाइनिंग पे क्या कुछ कहेंगे? बिहार की सियासत कैसे बदलेगी मनीष के आने के बाद? देखिए, मैं मनीष को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मनीष एक बहुत सच्चा व्यक्ति है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ता है और उसके सारे जो लड़ाइयाँ हैं वो बीजेपी से मेल खाती हैं। मनीष को राजद की जब सरकार थी तो उसमें इसको जेल में डाला गया, एनएसए डाला गया। वो बहुत तकलीफ़ सहा है और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब उसको मुख्य धारा में लाते हुए और उनकी जो गरीबों के लिए लड़ने की जो उनकी शैली है और उनका जो अंदर का जो लड़ाकू इंसान है, उसको हम उसी के अनुसार कार्य देंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दें। बिल्कुल सर, मनीष पे बात हो गई। बिहार में जिस तरीके से आप लोग मजबूत दिख रहे हैं, एक तरफ आरजेडी भी है, 40 सीटें हैं। वो कह रहे हैं कि अब क्यों उखाड़ के फेंक देना है बीजेपी को, जो गठबंधन बनकर तैयार हुआ है इंडिया का। अब देखिए, अभी तक तो उखाड़ ही रहे थे वो लोग। बिहार के गरीबों को, बिहार के शरीफ लोगों को उखाड़ने में लगे हुए थे, तो हम बिहार को उखड़ने नहीं देंगे। वो जितनी कोशिश करने हैं कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार का महिला हो, बिहार की गरीब हो, बिहार के किसान हो, बिहार के युवा हो, बिहार के व्यापारी हो, सबको पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनकी विरासत को सजाते हुए बिहार को विकास के चरम पे पहुंचाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प। सर, लेकिन बिहार से कि एक लड़का और आ रहा है आपके सामने लड़ने आपके लोकसभा में, कन्हैया कुमार। अब देखिए, उसको बिहार का कहे कि बिहार का अपमान न किया जाए। जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो, बिहार कभी भी उसको अपना नहीं मानता। ऐसे लोग समाज पे कलंक हैं, ऐसे लोग पूरी मानवता पे कलंक हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और उन्होंने मनीष कश्यप पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर भी बातचीत की और बता दिया कि किस तरीके से सियासत बदलने वाली है। सहयोगी पिंटू के साथ रोहित पांडे।